आपसे बार बार कह रही है कि आपको परमिशन नहीं दी गई है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको डिटेन किया जा रहा है, उठाया ये ना कॉन्टेस्ट नहीं है जिसकी परमिशन लेनी होती है, ये प्रोटेस्ट है सबसे पहली बात। और ये देश मेरा है, हमारा है। ये देश में किसी की औकात नहीं है कि हमें बताए कि किधर खड़ा होना है और किधर खड़ा नहीं होना है। मैं इधर मरते दम तक खड़ी होंगी अगर हमारे देश में अगर हमको आजादी नहीं मिलेगी। मुझे आज मेरे देश में आजादी चाहिए जो आजादी हमें पहले मिली थी। वील रिक्लेम इंडिया, वील रिक्लेम इंडिया। आपको पुलिस उठा के डिटेन कर लेगी, अंदर ले कर ले। कितने जेलों में भरोगे? तुम्हारे जेल भी कम हो जाएंगे। तुम कितने जेलों में भरोगे? जेल में भर लीजिए, कोई बात नहीं। कल का फ्यूचर हम है, अमित शाह नरेंद्र मोदी नहीं है। हम डिसाइड करेंगे ये देश कैसा रहेगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे ये देश कैसा रहेगा। लेकिन सीएबी का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है बार बार, जब गृह मंत्री कह चुके कि कुछ नहीं होने वाला, मुसलमान सुरक्षित हैं? मैं इसके दो आंसर्स दूंगी। एक, सीएए अकेला इंडियंस को अफेक्ट नहीं करता, पर सीएए फालतू में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशीज को वैल्यू देता है। हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों करें? रेफ्यूजीज तो शरणार्थी होते हैं, उनको सबको एक्सेप्ट करो। अगर आपने 3 आर्बिट्ररीली अपनी मन मर्जी से, आर्बिट्ररी इज द एंटीथीसिस ऑफ लॉ, दिस इज द सेइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मन मर्जी कानून के खिलाफ होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है। तो आप पहले मनमर्जी से सिर्फ 3 देश सुनते समझते हैं। आपको ये ज्योग्राफी नहीं आती, पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती। हमारे प्रदेशी देश कौन से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और अफगानिस्तान भी जो पीओके के बॉर्डर से लगता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कहाँ है? आपने 3 क्यों चुने? दूसरा, आप बोलते हैं कि वहां मुस्लिम स्टेट्स है तो वहां पे नॉन मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन होता है। अहमदिया मुस्लिम्स कौन है? शिया मुस्लिम्स कौन है? अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ये बताइए। आपने तमिल के साथ बिट्रेयल किया, आपने नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ बिट्रेयल किया। 19 लाख लोग एक्सक्लूडेड है एनआरसी की लिस्ट से, उनमें से 14 लाख नॉन मुस्लिम्स हैं। उन 14 लाख को बसाने की होड़ है यहाँ पे। और इलीगल इमिग्रेंट्स तो सिर्फ बाय फुट नहीं आते, आपके सारे बॉर्डर्स में हमारी बीएसएफ खड़ी है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे आए? इसका मतलब बीएसएफ पैसे खाती है। और अगर इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ फ्रूट से नहीं आती तो पानी से भी आती है, सीवे से आती है, एयरवे से आती है इलीगल इमिग्रेंट्स। हम इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों एक्सेप्ट करें? आप एक बात बताइए। सीएए अकेला ऐसे एक तो फायदा करता है। अब एनआरसी और सीए, इन्होंने बोला कि क्रोनोलॉजी चलेगी, पहले एनआरसी होगा फिर सीए होगा। एनआरसी में ये हमको छाटेंगे कि हम देशवासी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप हमें छाटेंगे, आपको डाउट है, तो आपके तो फिर इलेक्टोरल मैंडेट पे भी डाउट है हमें, क्योंकि वोट तो हमने ही दिए थे। या तो आप अपनी सरकार से रिजाइन दीजिए सारे के सारे, फिर हम सारे मिलके बताते हैं कौन देशवासी और कौन नहीं है, क्योंकि हमारे वोट की भी तो वैल्यू नहीं रहेगी अगर हम सिटीजन्स नहीं रहे। तो अगर आप एनआरसी में छाटते हैं हमें, और मैं अगर अपना प्रूफ नहीं कर सकती, मेरे को तो आप हिंदू बोल के बोल देंगे, अरे आप तो रेफ्यूजी थे, आ जाइए, क्यों मुसलमान क्या करेंगे? और एक बात बता दीजिए कि जो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होगा? पहले डिमोनेटाइजेशन के लिए लाइन में लगा देते हैं, फिर सिटीजनशिप के लिए प्रूफ करते रहे। क्यों प्रूफ करें? ये पर से भारतीयों का देश है, भारत अपना गवर्नमेंट चुनती है। अब हम गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि तुम भारतीय गवर्नमेंट हो या हिंदुत्व राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर आपको हिंदुत्व बनाना है तो जाके कैलासा में डूब मरो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अभी तक 18 से 19 बसें पुलिस ने भर ली हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें पुरुष, बच्चे सब शामिल हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं। अब भी पूरी तैयारी चल रही है, जो आ रहा है उसे उठा के डाल दिया जा रहा है। क्या प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक अधिकार तो है ही, पर मैं आप पुलिस को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मेरी फैमिली में भी काफी पुलिस में है, आर्मी में है, सब जगह है। पर आपका खुद का ईमान नहीं है क्या देश के प्रति? या आप सिर्फ गुलाम हो किसी ऊपर के इंसान के? तो कल को आपको वो बोलेंगे चोरी करो, आप चोरी के लिए मान जाओगे? आपका कोई खुद का दिमाग नहीं चलता कि संविधान के हिसाब से कैसे चलना चाहिए? कि अगर आपको उसने बोला कि भाई आप आज चोरी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, तो तुम चोरी करोगे? तुम पुलिस में भर्ती हुए हो, पढ़ लिख के भर्ती हुए होगे, नहीं भर्ती हुए होगे? तो आप एक बात बताइए कि आप हमारी आवाजें क्यों दबा रहे हैं? और पुलिस वालों को मैं बोलूंगी कि थाईलैंड में भी पुलिस हमारे प्रोटेस्टर्स के साथ आई थी, आप भी आइए हमारे साथ। आप ही के बच्चे पढ़ेंगे आगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? किसी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जब पुलिस वालों पर वक्त पड़ा था, उनके अधिकार की बात थी, तो वो भी तो सड़क पर ही उतरे थे।